नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन उत्कृष्ट छात्रावास में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जहां कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है। छात्रावास में प्रवेश करते ही पूरे प्रांगण में पानी लबालब भरा हुआ है। वहां के अधीक्षक गायकवाड़ बताते हैं कि सागर भोपाल रोड बनने से हमारी नाली बंद कर दी गई है। हमने उनसे पूछा कि आपने कहीं आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि हमें नगर पालिका में आवेदन दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आवेदन भी मध्य जुलाई में दिया, मतलब साहब को जब प्यास लगी तभी कुआं खोदा। 1 जुलाई से यह छात्रावास खुल जाना चाहिए था, लेकिन महोदय का कहना है कि 30 जुलाई से इसको खोला जाएगा। वहां अंदर डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा था। हमारे हर सवाल का जवाब अधीक्षक ने हड़बड़ाहट में दिया। साहब के पास 2 छात्रावास है, एक का प्रभार है उनके पास। जब हम उस छात्रावास में पहुंचे तो वहां ताला लटक रहा था। वहां के जाने का रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। बगल में दीवार पर कुछ जानकारियां लिखी हुई थी। ये देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि करीबन 6 साल पूर्व जो कलेक्टर और एसपी थे, उनका नाम अभी तक वहां अंकित थे। कुल मिलाकर अधीक्षक महोदय निश्चिंत थे कि यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन हमारे चैनल के पहुँचने के बाद वो काफी बौखला गए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। हम शासकीय बालक छात्रावास के सामने खड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि ये देखिए इसका ताला लगा हुआ है। ये इस गेट का ताला लगा हुआ है। ना यहाँ पे कोई अधीक्षक मौजूद है, ना कोई छात्र मौजूद है। यहाँ पे देखिए आप पूरा, जबकि 1 जुलाई को ये खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसमें ताला लगा हुआ है। अब हम जिससे बात करें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। सब जगह यहाँ बहुत सुनसान पड़ा हुआ है। मैं राकेश जैन, रायसेन। 50 सीट का है। वर्तमान में अभी 22 लड़कों का एडमिशन हो गया है। बाकी क्यों नहीं आ रहे? बाकी एडमिशन नहीं हुआ, अभी एडमिशन चल रहा है। 30 तारीख तक आएंगे बच्चे। तो ओपन कब से हुआ है ये? ओपन 20 तारीख को चालू कर दिया था, पानी भरा होने के कारण। 20 जुलाई को। अच्छा, वैसे शासन के निर्देश कब से थे चालू करने के? तो 1 जुलाई से थे, लेकिन बच्चे बारिश के कारण आ नहीं पाए थे गाँव से जी। मेरे बच्चे पूरे जिले के हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको बारिश अधिक होने के कारण वो आ नहीं पाए। तो 20 तारीख को हमने चालू कर दिया। अच्छा, अभी हम अंदर आए तो पूरे में पानी भरा हुआ है आपके यहाँ? ये बारिश के कारण रोड का पानी हमारे अंदर आ रहा है। पोस्ट ऑफिस से पूरी नाली का पानी भर के आता है, और बाहर रोड पे पानी निकासी का नहीं होने के कारण भरा हुआ है। तो फिर आपने रोड की नाली बन जाती तो हमारा पानी एक भी रुकेगा नहीं। ये हर साल होता है, ये पहली बार हुआ इस साल। हर साल क्या होता है? हर साल पानी निकल जाता है रोड से। पहले नाली थी, रोड वालों ने नाली हमारे बंद कर दी। कौन से रोड वालों ने? ये सागर रोड, मेन रोड वाले। अच्छा अच्छा। इस कारण पानी का भराव हो रहा। रोड की नाली बन जाती तो पानी का भराव पता ही नहीं होगा। इसके लिए आपने कहीं आवेदन दिया है? हमने नगर पालिका को इसका अवगत करा है, और एक पत्र मेरे द्वारा PWD को भी दिया गया है। क्या जवाब आया वहाँ से? एक दिन काम करने आए, गड्ढा नाली खोद के चले गए, उसके बाद कोई काम नहीं। तो कितने दिन हो गए होंगे आपको आवेदन दिए हुए? ये मैंने 13 तारीख को दिया था, 14 तारीख को उनके पास पहुँच गया। मतलब इस 13 जुलाई को? 13 जुलाई। तो आप भी तभी जगह जब है ना प्यास लगी? नहीं, पानी तो भी, बारिश तो अभी जुलाई में हुई ना, इस बार तो जून में हुई नहीं। लगातार बारिश हुई तब पानी भरा हुआ। महोदय, आपको मालूम था कि नाली बंद है? उसके पहले मेरे द्वारा व्यक्तिगत जाके लोक निर्माण को खबर कर दी थी। मैं खुद व्यक्तिगत जाके मिला था उनसे। आप अधीक्षक हैं, आपको मालूम है व्यक्तिगत लिखने से कुछ होता नहीं है, व्यक्तिगत मिलने से कुछ होना नहीं है। नहीं, लेटर आपको देना था। लिखा भी गया, लिखित भी दे के आया ना उनको। वो भी लेटर है मेरे पास। फिर क्या कहा उन्होंने? कि आपको करवा देते देखते। उसके बाद फिर आपने उनसे संपर्क नहीं किया? अभी परसों भी गया था। क्या कहा? पत्र का क्या हुआ? तो बोले करते हैं, तो अभी ठेकेदार का काम है, ठेकेदार करेगा। बोले रोड का काम ठेकेदार का होने का है। 2 छात्रावास हैं क्या आपके पास? ये 2 छात्रावास। एक दूसरे का क्या नाम है? बालक महाविद्यालय छात्रावास डाइट के पीछे राय से। तो फिर आप कैसे संभालते होंगे 2-2? अब वो सरकार ने व्यवस्था करके संभालना पड़ा। मैंने तो कई बार लिख के दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए करके। तो आप प्रभारी हो कि? प्रभारी दोनों के? नहीं, एक का तो मेरे ये छात्रावास है, वो प्रभार में चल रहा है। मैंने कई बार लिख के दे दिया कि मुझे हटाया जाए वहाँ से। अच्छा, उसकी कापी भी आपके पास होगी? हाँ, वो तो वापिस को 2 बार दे चुका। अच्छा अच्छा। ये पानी दिख रहा है आपको? मैदान में भरने से पानी यहाँ आता है ना? हाँ, यहाँ तक आया। तो गर्ल्स वालों ने ये रोड जो डाला सुबह से हो रहा सब ये ना? हाँ, हम खड़े हैं शासकीय बालक छात्रावास में। यहाँ आप देखिए कि यहाँ अंदर प्रवेश करते ही पूरे में पानी भरा हुआ है। पूरे में यहाँ पानी भरा हुआ है। अंदर हम गए तो वहाँ काम चल रहा था।
हमने यहाँ के अधीक्षक से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कई लेटर नगरपालिका को दिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ की नाली बंद कर दी गई है। गर्ल्स ग्राउंड में भी उन्होंने जो रोड बनाया है उसकी वजह से पूरा पानी हमारे छात्रावास में भराता है। अब देखना यह है कि यहाँ कई आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम गए थे, वहाँ बच्चा तो कोई नहीं था, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इनकी सुध कब तक लेती है और इस छात्रावास में जो भी कमी है उसकी पूरी कब करती है। मैं राकेश जैन, रायसेन।